वर्ण धर्म का पालन करना यही सनातन धर्म है। तो सन्यासी का धर्म है वो अग्नि का स्पर्श न करे। अब कोई सन्यासी कहे कि हम हवन करेंगे, बोले तो पाप करेगा। सन्यासी को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और सन्यासी को लकड़ी की भी स्त्री का स्पर्श पैरों से भी नहीं करना चाहिए। आज तो कलयुग है, बड़े बड़े सन्यासियों के आश्रम में साध्वियां सन्यासिनी बनकर के रह रही हैं। अनर्थ है, कलयुग। मैं बहुत सत्य कह रहा हूं, शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं। सन्यासी के लिए शास्त्र में लिखा है, दारुमयीम नारीम, लकड़ी की बनी हुई अगर स्त्री की मूर्ति हो तो सन्यासी अपने पैर से भी उसका स्पर्श न करे। यह सन्यास धर्म है। और आज साध्वियां बनाई जाती हैं। स्त्री के लिए सन्यास धर्म नहीं है। सारे शास्त्रों को पढ़ लो, पुरुष के लिए सन्यास धर्म है, लेकिन स्त्री के लिए सन्यास धर्म नहीं है। स्त्री का तो एक ही धर्म है कि जब तक वो कन्या हो, अपने पिता के कुल में रहे, फिर उसके योग्य वर ढूंढ करके पिता कन्यादान कर दे, फिर मरण पर्यंत, जीवन पर्यंत वो अपने पति के कुल में रहकर पति की सेवा करते हुए अपने स्वधर्म का पालन करके परम कल्याण को प्राप्त करे। अनसुईया जी ने यही तो सीता जी को उपदेश किया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी का यही धर्म है। और नारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी माला पहनकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर और जटाएं रखकर द्वार द्वार घूमे, ये नारी का धर्म नहीं है। ये नारी का धर्म नहीं, ये पाखंड है। इसे पाखंड कहा जाता है। नारी का धर्म तो केवल पति के चरणों में रहकर पवित्रता पूर्वक रहते हुए, अपने परिवार में परिजनों के बीच में रहकर केवल वो भगवान का स्मरण करती रहे, इतने मात्र से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, उसे परम गति की प्राप्ति है। ये नारी का धर्म है। मनुस्मृति उठा करके पढ़ लेना। मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत का विधान नहीं है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, नारी के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है। पति यज्ञ करे, उसी के साथ वो बैठी रहे, उसको फल मिल जाएगा। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम, नारी के लिए अलग से कोई व्रत नहीं है। हाँ, अगर पति उसे अनुमति देता है और पति प्रसन्न है तो ठीक है, व्रत करे, खूब व्रत करे, नवरात्रि करे, शिवरात्रि करे, एकादशी करे, सारे व्रतों को करे। लेकिन नारी के लिए सबसे बड़ा व्रत एक ही व्रत है। उस व्रत का नाम क्या है? बोले पातिव व्रत है, जो जीवन भर चलता है। पातिव व्रत ही उसका सबसे बड़ा व्रत है। उस व्रत से बड़ा उसके लिए कोई व्रत नहीं। इसीलिए मनु जी कहते हैं, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। नारी के लिए अलग से कोई उपवास नहीं है। उपवास का मतलब भूखे रहना। बोले भूखे रहना तो एक विधि है। उपवास का मतलब होता है, जिस देवता की हम भक्ति करते हैं, हम मन से, भाव से, चित्त से, विचार से हम अपने आप को अपने इष्ट के सन्निकट ले जाएं, इसका नाम है उपवास। उप माने समीप में, वास माने निवास। अपने मन वचन बुद्धि चित्त से हम अपने इष्ट के सन्निकट अपने को सदा स्थापित करें, इसका नाम उपवास है।
तो नारी का उपवास क्या है? बोले नारी का देवता उसका पति है, और पति के सन्निकट उपवास यही उसका सबसे बड़ा उपवास है। नास्ते स्त्रीणाम पृथक यज्ञो ना व्रतम नाप्य पोषणम। तो ये नारी का परम धर्म है। तो नारियों का धर्म अलग, पुरुषों का धर्म अलग, और अपने अपने धर्म के अनुष्ठान से ही जीव को परम गति की प्राप्ति होती है। वो सन्यासी जी महाराज द्वार पर आए, भिक्षा मांगा, भवति भिक्षाम देहि। उस देवी ने सोचा इनको अन्न देंगे उसका कोई मतलब नहीं, बनी बनाई रोटी दे दें तो महात्मा पा लेंगे, सन्यासी हैं, तत्काल भोजन कर लेंगे। तो उस गृहिणी ने जाकर के घर में से 2 रोटी लिया और ला करके अपने बच्चे के सिर पर घुमाया। उसका बच्चा वहीं पालना में लेटा था, और बच्चे के सिर पर 2 बार उस रोटी को घुमाया और ले जाकर के बाबा जी की झोली में डाल दिया। बाबा जी को हंसी आ गई। सन्यासी महात्मा थे, उन्होंने कहा मैया तेरे घर में अगर कोई और भी बचा हो तो उसके सिर पर भी ये 2 रोटी तू घुमा लेती। 2 रोटी का तूने दान किया, और इसमें भी तेरा कपट ये है कि मेरे बेटे की अलाय बलाय बाबा जी की पेट में चली जाए। बता, यही धर्म का कपट है। हम 2 रोटी किसी को दान करते हैं, दान धर्म है। दान धर्म की बहुत बड़ी महिमा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान क्या है? बोले दातव्यमिति यद्दानम, हमको दान करना चाहिए। क्यों? बोले दान करना हमारा कर्तव्य है। हम जो कमाते हैं, जो अर्जन करते हैं, उसमें से 6% निकालकर परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, सत्कर्म के लिए दान करना चाहिए। ये विधि है। हमारे यहां तो कम है, दूसरे मजहब में तो और ज्यादा है। हाँ, इस्लाम में 10% है। अगर 100 रुपए कमाया तो 10 रुपए उसमें से तुम्हारा नहीं है, वो दान करो, तुम किसी मंदिर में दो, किसी गरीब को दो, कहीं भी लगाओ। 90% 90 रुपए तुम्हारे हैं और 10 रुपया समाज का है। लेकिन हमारे यहाँ तो 6% की ही बात की गई। अगर आपने 100 रुपए कमाए तो उसमें से 6 रुपए आपका नहीं है, 94 रुपए ही आपका है। आप वो 6 रुपए कहीं अच्छे काम में लगाओ। लेकिन किस प्रकार लगाओ? तो भगवान के वचन का अनुसंधान करो, जो गीता में भगवान ने कहा। क्या कहा गीता में भगवान ने? कि दातव्यमिति यद्दानम, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुमको दान करना है। तुम एहसान नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर। तुम अपने 100 रुपए की कमाई में से 6 रुपए दान करने जा रहे हो, तो तुम बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा पुरुषार्थ तुम नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको करना ही चाहिए। दातव्यमिति यद्दानम। और किसको देना है? बोले दीयते नुपकारिणे, जिससे कोई उपकार की अपेक्षा न हो उसे दो। आजकल लोग दान भी वहीं देते हैं जहां उसके बदले में हमको कोई लाभ मिले। हाँ, हमारे यहाँ साधु महात्माओं के यहाँ भी मठ मंदिर में बड़े बड़े आते हैं, बोले महाराज हम दान करेंगे, कमरा बनवाएंगे। और फिर बाद में क्या कहेंगे? बोले महाराज जब हम आवें, हमारे रिश्तेदार आवें, तो हमारे लिए सब कमरा खुल जाए, सब व्यवस्था बनी रहे। बोले इस उपकार की भावना से। बोले अगर तुमने दिया तो उसे भूल जाओ, उपकार की भावना न हो। कितने तो महाराज लड़ाई कर लेते हैं, हमने इतना दिया था, आने के बाद हमको चाय भी नहीं मिली, किसी ने हमारा सम्मान भी नहीं किया। बोले इसका मतलब है तुमने दान नहीं किया था, तुमने होटल बुक किया था, एडवांस देकर के तुमने होटल बुक किया और साधु से सेवा कराना चाहते हो। साधु तुम्हारी सेवा करे, तुम पैसे के बल पर महात्मा से सेवा कराओगे, महात्मा तुम्हारी आओ भगत करें, आओ आओ सेठ जी आ गए, चाय लाओ, पानी लाओ, नाश्ता लाओ, यही तुम महात्मा से चाहते हो। और जो महात्मा से सेवा करावे वो कौन होता है?
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महात्मा से जो सेवा करावे वही राक्षस होता है। राक्षस कोई अलग थोड़ी होता है। मां नहीं मातु पिता नहीं, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, तिनके यह आचरण भवानी, तिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सम प्राणी, ते जानऊ निश्चर सम प्राणी। साधु से जो सेवा करावे वही राक्षस। पैसा दिया, फिर साधु से सेवा की अपेक्षा कि महात्मा हमारी सेवा करे। और युग भी ऐसा हो गया है महाराज, हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि महात्मा लोग भी अब अगर सावधान न हुए तो व्यवस्थाएं और बिगड़ जाएंगी। बंधुओं, दान वहां करे जहां पर हमें कोई उपकार की अपेक्षा न हो। दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र पर विचार करके दान करे। वो दान का अधिकारी है कि नहीं, और वो पात्र है कि नहीं, तब वो दान सात्विक दान होता है, और उस सात्विक दान से जीव का परम कल्याण होता है।